जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर हम स्वप्न में कोई तीर्थ स्थल देखते हैं, जैसे कि आप कोई भी तीर्थ स्थल देखते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके घर के आसपास का भी हो सकता है या आपके घर से बहुत दूर भी हो सकता है, काशी भी हो सकता है, हरिद्वार भी हो सकता है, वैष्णो देवी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अगर आप वो कोई भी तीर्थ स्थल देखते हैं या फिर आपको ऐसा दिखाई देता है कि आप तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, तीर्थ स्थल पर पूजा कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर आपको स्वप्न दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में एक तो आपकी जो आत्मा है वो पूर्णतः शुद्ध हो चुकी है, आपकी जो आत्मा की मलिनता है वो बिल्कुल दूर हो चुकी है। क्योंकि जिन लोगों की आत्मा की मलिनता दूर हो जाती है उन्हीं को देव दर्शन होते हैं, उन्हीं को तीर्थ स्थलों के दर्शन होते हैं और उन्हीं को जो भी शक्तियाँ होती हैं उनके दर्शन होते हैं। अगर आपको तीर्थ स्थल के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप या तो किसी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं या निकट भविष्य में कोई ऐसा अवसर प्राप्त होगा जब आप तीर्थ करेंगे। और तीर्थ स्थल देखने का अर्थ ये भी होता है कि आपके पुनर्जन्म में आपने कभी तीर्थ किया हो या आपका कोई जुड़ाव पुनर्जन्म में तीर्थ से रहा हो, जैसे कि आपको एक ही तीर्थ स्थान बार बार दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ये भी होता है। और वो तीर्थ स्थान ऐसा होता है जिस पर आप कभी आज तक गए ही नहीं हो, मतलब आज से पहले आपने वो तीर्थ स्थान देखा ही नहीं है, ना ही आप वहाँ पर कभी गए हो, ना ही कभी आपने सुना है। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो तीर्थ स्थान आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको इस जन्म में दिखाई देता है। दूसरी चीज़, जब आपको तीर्थ स्थल दिखाई देता है तो तीर्थ स्थल देखने का ये अर्थ होता है कि अगर आपने कोई मनोकामना मानी है या आपने कोई मन्नत मांगी है। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी परेशानी उनके जीवन में आती है तो वो बैठे बैठे ही अपनी इच्छा करने लगते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, प्रसाद चढ़ा के आऊँगा, वहाँ पर जाऊँगा, चोला माँ का चढ़ा के आऊँगा, वहाँ पर जाऊँगा, भंडारा लगा करके आऊँगा। तो इस तरह की जो मन्नतें हैं वो मन ही मन मानते रहते हैं। लेकिन जब उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मन्नतों को भूल जाते हैं कि हमने कोई मन्नत भी रखी थी या माँ से हमने कोई वचन भी किया था या अपने इष्ट देव से वचन किया था। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको दिखाई देता है तीर्थ स्थल, यानी माँ भगवती या आपके इष्ट देव आपको स्वप्न के माध्यम से वो तीर्थ के दर्शन कराते हैं कि आपका वचन है, आपकी कोई मन्नत है जो अटकी हुई है, वो आपको पूरी करनी है। और तीर्थ स्थल का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि तीर्थ स्थान जो होता है जागृत स्थान होता है। कहीं पर भी आप शक्तिपीठ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वो स्थान जागृत होता है, यानी वहाँ पर जाकर जिन लोगों को सवारियाँ आती है, जिन लोगों के अंदर शक्ति का तत्व होता है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको संकेत दे देती है कि स्थान जागृत है। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी जब तीर्थ स्थान पर जाते हैं या शक्तिपीठ पर भी जाते हैं तो उनको अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि वो स्थान जागृत होते हैं, वहाँ पर ऊर्जा का पूरा प्रभाव होता है। और वहाँ पर जाकर अगर आप कोई इच्छा करते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं, तो वहाँ पर जरूर पूरी होती है। तो उसका कारण यही होता है कि वहाँ पर शक्तियाँ जागृत रूप से निवास करती हैं। तो इसीलिए तीर्थ स्थल का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है और निकट भविष्य में भी आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।